हेलो स्टूडेंट्स। तो सभी ने आंसर्स मिला लिए होंगे, सबने आंसर्स चेक कर लिए होंगे, सबको पता चल गया होगा कि किसके कितने मार्क्स हैं, कौन अबव मार्जिन है, कौन ऑन द मार्जिन है, कौन बिलो मार्जिन है। तो अब क्या इंपॉर्टेंट है, नाउ व्हाट नेक्स्ट। द नेक्स्ट थिंग इज़ कि बिना लेट किए अब आपको क्या करना चाहिए। बिना लेट किए आपको मेंस की प्रिपरेशन में लग जाना चाहिए। ठीक है, एक दो दिन का रेस्ट बहुत है और आप मेंस की तैयारी में लग जाइए, क्योंकि मेंस में आपको बहुत सारी नई चीज़ें पढ़नी है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी पढ़नी है जो शायद अभी तक आपने पढ़ी नहीं है, या बहुत ज़्यादा जिस पर आपने अभी मंथन नहीं किया है, वो समय मांगती है आपका। तो आप बिल्कुल देर ना करें और मेंस की तैयारी में लग जाएं। वो स्टूडेंट्स भी जो श्योर शॉट हैं कि उनका प्रीलिम्स हो जाएगा, और वो स्टूडेंट्स भी जो डाउट में हैं कि होगा या नहीं होगा, वो भी अपने मेंस की प्रिपरेशन में लग जाएं। क्योंकि फाइनल आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं ये तभी पता चलेगा जब आयोग की आंसर की आ जाएगी। उसके बाद ही आप 100% बता पाएंगे कि आपका मतलब आप एग्ज़ाम निकाल पा रहे हो या नहीं। तो क्या आपको वेट करना चाहिए कि एमपीपीएससी की आंसर की आ जाए, उसके बाद हम आंसर्स मिलाएं, देन हम डिसीजन लेंगे कि अब हमको क्या करना है? ये गलत होगा, ये बेवकूफ़ी होगी, ऐसा बिल्कुल ना करें। एमपीपीएससी की आंसर की जब आएगी तब आएगी, फिलहाल आपको अपनी मेंस की प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी चाहिए, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये कि कल मैंने काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के मुंह से सुना कि एग्ज़ाम बहुत ईजी था। अब मैं आपको बताती हूँ कि व्हाट वाज द एक्चुअल सिनेरियो। सबसे पहली बात तो ये कि अगर आप अपना पेपर लाके किसी और को देते हैं, वो आपका पेपर देख के डेफिनेटली बोलेगा कि एग्ज़ाम बहुत ईजी था। बट जो एग्ज़ाम देकर आया है, जिसने पूरे 2 घंटे एग्ज़ाम को देखा है, आंसर्स देखे हैं, कन्फ्यूजन के साथ उसको डील किया है, वही बता सकता है कि पेपर ईजी तो था बट एक्चुअली इट वॉज नॉट ईजी। ईजी तो था बट एक्चुअली इट वॉज नॉट ईजी। अब ऐसा क्यों? ईजी क्यों था? ईजी इसलिए था पेपर क्योंकि जितने भी क्वेश्चंस थे, अगर हम कुछ 6-7 क्वेश्चंस हटा दें, तो जितने भी क्वेश्चंस थे वो क्वेश्चंस देखे हुए थे, पढ़े हुए थे, सुने हुए थे। ऐसे क्वेश्चंस नहीं थे जैसे कि यार ये कहाँ से आ गया, ये तो हमने कभी देखा ही नहीं, कभी हमने इस क्वेश्चन को सुना ही नहीं, पता नहीं कहाँ से आ गया। शायद कुछ 4-5 ही ऐसे रहे होंगे, अदरवाइज मैक्सिमम जो क्वेश्चंस थे वो सारे आपके पढ़े हुए क्वेश्चन थे। इसीलिए इस बार आंसर की जिन लोगों ने जारी की है उनको भी कोई कन्फ्यूजन नहीं है, उन्होंने बड़ी आसानी से बिना किसी कन्फ्यूजन के सभी क्वेश्चन के सही आंसर्स जो हैं वो जारी कर दिए हैं। एक आध में कुछ कन्फ्यूजन है, अदरवाइज सबने अपनी आंसर्स की जो है वो जारी कर दी हैं, जो काफ़ी हद तक सही भी हैं और काफ़ी हद तक जो आयोग की आंसर की से मैच भी करेंगी, जहाँ तक ऐसा प्रडिक्शन हो रहा है। बट स्टिल पेपर इजी तो था, बट अगर मैं कहूँ कि एक्चुअली इजी नहीं था, इसके पीछे कारण ये है कि जब आपके सामने क्वेश्चन आया, आपने क्वेश्चन पढ़ा, डेफिनेटली बहुत इजी क्वेश्चन है कि भाई इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट ये कहाँ है। अब आपको भी पता है कि भाई दो तो आपने एलिमिनेट कर दिए कि ये दोनों तो डेफिनेटली नहीं है, ठीक है, लेकिन भोपाल भी हो सकता है, देहरादून भी हो सकता है। ऐसे दो क्वेश्चंस में, एक नहीं ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस थे जहां पे दो को तो आपने एलिमिनेट कर दिया, दो में आपको था कंफ्यूजन। अब उस कंफ्यूजन में जिन लोगों के सही टिक हुए, दे आर डेफिनेटली श्योर कि हाँ ऐसे क्वेश्चन को उन्होंने पार कर लिया, डील कर दिया ऐसे क्वेश्चन से, तो दे आर ऑन द सेफर साइड। और सेकेंडली कुछ बच्चों ने दो में कंफ्यूज होने के बाद जो गलत लगा दिए, बाद में चेक किया कि अरे यार तो गलत लगा दिया, उनके दिमाग की जो स्थिति है ये कोई नहीं समझ सकता। क्योंकि डेफिनेटली क्वेश्चन पढ़ने के बाद, आंसर जानने के बाद, और इवन आंसर सामने होने के बावजूद भी बच्चों को हुआ कंफ्यूजन। और ऐसे एक क्वेश्चन नहीं, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस थे, डेफिनेटली थे, है ना। इसका मतलब क्या हुआ कि पेपर इजी तो था लेकिन एक्चुअली इजी नहीं था, क्योंकि इजी क्वेश्चंस ने क्या किया, इजी क्वेश्चंस ने आपको दो ऑप्शंस में घुमा दिया। तो खैर ये बहुत सारे बच्चों के साथ हुआ है। मैं ऑब्वियसली आपको बता दूं कि काफ़ी सारे बच्चों से ये गड़बड़ी हुई है। जितने भी बच्चों से मैंने बात की है, कुछ ही स्टूडेंट्स हैं भाई। अगर हम बात करें कुछ ऐसे बच्चे जो कह रहे हैं कि 90 आया है या 95 आया है या हमारे 96 97 सही है, तो मैं आपको बता दूं कि चलिए हम मान लेते हैं कि ऐसे कुछ होंगे भी, तो कितने 50 होंगे, 100 होंगे, 200 होंगे, 400 होंगे। बट मैक्सिमम स्टूडेंट्स जो हैं वो इसी बात पर उनकी गड़बड़ी जो हुई है वो यहीं पर हुई है कि भाई कंफ्यूजन के चक्कर में कि दो में से कौन सा होगा वो गलत करके आ गए। ये प्रॉब्लम मैक्सिमम बच्चों के साथ हुई है। तो आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, घबराइए मत। आपके जितने भी मार्क्स हैं, जो भी है, लेट द आंसर की ऑफ द आयोग टू बी कम, जब वो आ जाएगी उससे चेक कीजिए और अपने मार्क्स को फाइनल देखिए कि अब आपके मार्क्स कितने हैं, और बिना लेट किए आप मेंस की तैयारी को स्टार्ट कर दीजिए। पेपर इजी तो था बट एक्चुअली इट वाज नॉट इजी, है ना। तो आई थिंक आप समझ रहे होंगे कि क्या, और मैं भी समझ सकती हूँ, मैंने भी एग्जाम दिया, मैं भी समझ सकती हूँ कि क्या स्थिति दिमाग में उस समय बच्चे के दिमाग में बन रही थी। ऐसा लग रहा था पेपर बहुत ईजी है, लेकिन फिर भी बहुत सारी गड़बड़ी हो गई, बहुत सारी गड़बड़ी हो गई, है ना। बच्चे रो रहे हैं कि यार ये तो मेरे दिमाग में आया था,
पहले मेरे दिमाग में यही आया था लेकिन मैंने ये नहीं लगाया, मैंने ये लगा दिया। ऐसा बहुत सारे बच्चों के साथ हुआ है, ना सिर्फ आपके साथ। तो आप सिर्फ अपने दिमाग में ये बैठा लीजिए कि अगर आप यही सोचते सोचते परेशान होते रहेंगे कि अरे यार बनता हुआ गलत हो गया, या इतने सारे क्वेश्चन, इतने ईजी क्वेश्चंस मैं गलत करके आ गया, तो बिल्कुल समय वेस्ट मत कीजिए। मेंस आपका वेट कर रहा है, मेंस आपको देना ही है, उसकी तैयारी आपको करनी ही है, और उसमें कोई गेसिंग नहीं चलेगी। तो आप बिल्कुल अपना काम शुरू कर दीजिए। प्रीलिम्स तो बेटा निकलना ही है इस बार। जिन भी बच्चों को निकल रहा है, जिनके बहुत अच्छे मार्क्स आए हैं, उन सबको ऑल द बेस्ट, और बहुत ही एनर्जी के साथ और फुल पोटेंशियल के साथ अपनी मेंस की तैयारी में लग जाइए। और जिन बच्चों का, बाय द वे, अगर किसी बच्चे के बहुत ही कम मार्क्स आ रहे हैं, जिसको ऐसा लग रहा है कि इवन आयोग की आंसर की आने के बाद भी कोई खास चेंजेस नहीं आएंगे उनके मार्क्स में, उनको भी बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। एमपीपीएससी के इस बार के एग्ज़ाम को देखकर, इवन हर बार के एग्ज़ाम को देखकर आपको ये तो समझ में आ गया होगा कि एमपीपीएससी का एक पैटर्न है, वो वही पूछता है, वो उसी क्राइटेरिया को फॉलो करता है। आपको समझना होगा कि आपका जो रामबाण है और आपके पास जो आपका हथियार है, वो है आपका अनसॉल्व्ड पेपर, आपका सिलेबस। इस बार हमने हिस्ट्री तो बहुत डीप में जाके पढ़ दी, और हिस्ट्री से ऐसा कोई क्वेश्चंस आए नहीं जो बहुत ज़्यादा टिपिकल हो, बहुत ज़्यादा एनालिटिकल हो। इस बार हमने पूरी साइंस एंड टेक्नोलॉजी बहुत अच्छे से कवर करके गए थे, बहुत अच्छे से पढ़ के गए थे। साइंस एंड टेक में तो सब बन जाएगा, तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी से भी कुछ सुपरफिशियल क्वेश्चंस आ गए। यूनिट 10 में हमने बहुत ज़्यादा एफर्ट लगा दिया, काफ़ी ज़्यादा पढ़ा, बट यूनिट 10 से भी कुछ जनरलाइज्ड क्वेश्चंस ही आए। तो क्वेश्चंस तो ईजी ही थे, लेकिन वो एक्चुअली पैटर्न का फॉलो कर रहा था सिर्फ सिलेबस को, वो सिर्फ सिलेबस को फॉलो कर रहा था। शायद हमने सेंसेस को थोड़ा सा हल्के में ले लिया, कुछ टॉपिक ऐसे थे जो हमने पढ़ा ज़रूर, लेकिन जहाँ पे हमको थोड़ा सा डीप में जाने की ज़रूरत थी, उसको हमने थोड़ा सा लाइटली ले लिया। जिसको हमें लाइट लेना चाहिए था, उसमें हम डीप में चले गए। एनीवेज, हर बार का क्राइटेरिया अलग होता है, वी कांट प्रेडिक्ट कि नेक्स्ट टाइम क्या होने वाला है। बट फिलहाल बहुत सारे बच्चों के मन में कन्फ्यूजन होगा कि अब तो देकर आ गए, अब क्या करें। तो जो श्योर शॉट है उनके दिमाग में तो क्लियरिटी है कि उनको मेंस में लग जाना है, लेकिन जो श्योर शॉट नहीं है वो भी मेंस की तैयारी में लग जाएं। एंड हियर आई वांट टू अपडेट कि जो नया बैचेस हैं मेरी एकेडमी में, ये बैचेस आपके 1 जून से स्टार्ट हो रहे हैं। और जो भी बच्चा इंटरेस्टेड है मेंस के इस कोर्स को स्टार्टिंग से करने के लिए, तो वो बिल्कुल आके अप्रोच कर सकते हैं। द सेंटर इज़ ऑल योर्स, द मध्य भारत सिविल सर्विस इंस्टीट्यूट इज़ ऑल योर्स। आप आइए, और जिस भी तरीके का आप सपोर्ट, जिस भी तरीके का आप गाइडेंस चाह रहे हैं, आप बिल्कुल फर्स्ट कम एंड फर्स्ट टेक द सीट वाला कंसेप्ट है। आप आइए, मिलिए, एडमिशन लीजिए, और समय पर अपनी तैयारी जो है वो स्टार्ट कीजिए। इस बार जो मेरी स्ट्रैटेजी रहेगी, मेंस में जो बच्चे होंगे उनको मैं एकदम टारगेटेड और क्वेश्चन ओरिएंटेड, टॉपिक ओरिएंटेड कंटेंट ही डिलीवर करूंगी। और मेरा फोकस पूरा यही रहेगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा आंसर्स राइटिंग में अपने आप को डिवोट करें, क्योंकि कंटेंट तो डेफिनेटली कंटेंट तो आप पढ़ लेंगे, लेकिन आपको एक समय सीमा के अंतर्गत आपको आंसर्स लिखने, एक टाइम लिमिट के अंदर आपको आंसर लिखने, इसकी प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। तो वो बच्चे जो फ्रेश स्टार्ट लेना चाहते हैं, जिनका इन केस नहीं निकल रहा है, वो भी इस सेशन में आए, वो भी आंसर राइटिंग करें और अपने आप को मेंस के लिए स्टार्टिंग से मजबूत करें। और जिन बच्चों का निकल रहा है, वो भी यदि बेनिफिट लेना चाहते हैं, तो मेंस के इस रेगुलर बैचेस को ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि 1 जून से शुरू हो रहा है। तो ऑल द बेस्ट टू एवरीवन, सभी को ऑल द बेस्ट, ठीक है। क्योंकि आपने काफ़ी मेहनत की है, बहुत जी जान लगा के प्रीलिम्स में पढ़ाई की है, तो प्री तो निकलना ही है ना। पर मेंस बेटा आपसे बहुत ज़्यादा समय मांगता है, तो मेंस के लिए आप बिना समय वेस्ट किए तैयारी में लग जाइए। ऑलराइट, चलिए, ऑल द बेस्ट टू एवरीवन, और होप बहुत जल्दी आप लोगों से एकेडमी में मिलना होगा, ठीक है। चलिए, टेक केयर, टेक वेरी गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ।